मुंबई से बनारस जा रही एक ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। कंफर्म टिकट वालों से ज्यादा वेटिंग लिस्ट वाले यात्री बैठे थे। अप्रैल मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन एक लड़का खुद को बहुत खुदकिस्मत मानता था, क्योंकि उसके बगल में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी थी जो अपनी माँ के साथ मुंबई से बनारस जा रही थी। यह उसके जीवन की सबसे यादगार यात्रा होने वाली थी। उस यात्रा के दौरान क्या होता है किसी को पता भी नहीं चलता। यह कहानी अप्रैल 2023 की है, जब ट्रेन मुंबई से लोकमान्य तिलक से गोरखपुर के लिए निकलने वाली थी। ट्रेन का नंबर 1500 से अधिक था। इसमें एक महिला बैठी थी जिसका नाम बिमला देवी होता है। जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे, उनको गलियारे में, फर्श पर, दरवाजे पर, बाथरूम के पास, जहां भी जगह मिली बैठ गए, क्योंकि इन लोगों के पास स्लीपर डिब्बे का वेटिंग टिकट होता है। जब बिमला और उसकी दो बेटियां आती हैं तो उनकी सीट 20 नंबर होती है, जो कि बीच वाली सीट होती है, और नीचे वाली सीट एक लड़के की थी जिसका नाम मनीष है। वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, वो खिड़की के बगल में बैठा हुआ था। और फिर ये तीन लोग आते हैं, बिमला और उसकी दो बेटियां। एक का नाम मीनाक्षी है जिसकी उम्र 15 साल है, और दूसरी का नाम जिया है जिसकी उम्र 25 साल है। दोनों लड़कियां हैं और बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अब परेशानी होने लगी है। अब बिमला मनीष से पूछती है कि बेटा तुम्हारी कौन सी सीट है, तो वो कहता है ये मेरी ही सीट है। तो वो कहती है कि अगर आप मुझे खिड़की के पास बैठने दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज बहुत गर्मी लग रही है, अगर मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। वो भी देखता है कि उसके बगल में दो लड़कियां बैठी है। वो तुरंत कहता है ठीक है आंटी, आइए, कोई बात नहीं। वो वहाँ जाती है और वो यहाँ आता है, सीट बदलकर जिया के बगल में बैठ जाता है। तब वो उसके बगल में बैठता है तो जिया बुदबुदाते हुए कहती है कि मम्मी का ड्रामा भी अलग तरह का है। पापा कह रहे थे कि एसी का टिकट बुक करवा दूं, तो मम्मी बोली घुटन सी लगती है, और अब यहाँ आई है तो गर्मी लग रही है। अब वो कभी अपने पैर को देखती तो कभी मनीष के पैर को, जो कि बगल में बैठा था, कभी उसे देखती तो कभी उसके, और अपने कंधे को देखती। अब वो दूर हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हट कर कहाँ जाती, क्योंकि जगह ही नहीं थी। फिर वो कहती है कि बहुत तकलीफ हो रही है, इतनी गर्मी में हम बनारस कैसे पहुँचेंगे। तब मनीष कहता है कि इस ट्रेन में इतनी भीड़ हमेशा रहती है, एक बार मैं बाथरूम में बैठकर घर चला गया था। अब ये सुनते ही जिया कहती है छी भैया, आप ये क्या कह रहे हो, आप बाथरूम में बैठकर कैसे चले गए। तो मनीष बोला तो क्या करता, टिकट था ही नहीं मेरे पास, और मैं किसी तरह एक छोटी सी जगह ढूंढकर बैठ गया था, लेकिन मुझे बाथरूम जाना पड़ा और मुझे वहाँ पहुँचने में घंटों लग गए, इतनी भीड़ थी। और जब मैं आकर देखा तो वहाँ कोई और बैठ चुका था। फिर मैंने सोचा चलो मैं यहीं बाथरूम में बैठ जाता हूँ, तो मैं वहीं बैठ गया और चला गया। जिया बोली भैया आपकी कहानी बड़ी अजीब है, आप तो बाथरूम में बैठकर चले जाते हो। अब वो थोड़ा उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाने की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद 1 घंटा बीत गया, ट्रेन चलने लगी, ना कोई कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आया, ना कोई पानी बेचने वाला। जितना पानी ये लोग लाए थे सब खत्म कर दिया। अब जिया को पानी पीना था। फिर ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, और जहाँ ये लोग बैठे थे वहां पर एक इमरजेंसी खिड़की थी जिसकी ग्रिल ऊपर उठी हुई थी, और उसमें से वो बाहर निकल सकते थे। अब जैसे ही ट्रेन रुकती है, मनीष तुरंत उस खिड़की से बाहर कूद जाता है और इधर उधर दुकानें ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक छोटी सी दुकान दिखती है। वो वहां जाता है, वहां से पानी लेता है और पीने लगता है। जब ये लोग देखते हैं तो कहते हैं यार हम भी पानी मंगा लेते। अब वो उसको भाई भाई कहकर बुलाती है, लेकिन वो सुनता ही नहीं, क्योंकि जो भी लोग गेट की तरफ लटके हुए थे वहां मौजूद सारे लोग भी प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए रेखा उसे जोर से पुकारती है और कहती है ओ बाथरूम वाले भैया, क्योंकि वह खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल कर कहती है तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। मनीष भी उसे देखता है और वो इशारे से उसे बुलाती है और कहती है भैया ये 40 रुपये लो और जाकर मुझे 2 बोतल पानी दे दो। वह जाकर पानी ले आता है और जैसे ही वह उसे देता है ट्रेन चल पड़ती है। वह कहती है अरे भैया जल्दी से बैठो। वह दरवाजे की तरफ भागता है और वहां से वह 2-3 मिनट में अंदर आ जाता है, और आते ही सामने बैठा हुआ एक आदमी कहता है लो बाथरूम वाले भैया आ गए। अब यह सुनते ही सभी लोग हंसने लगे, और अब मनीष कहता है हाँ बताओ भाई, ऐसा भी कोई कहता है क्या। जैसे ही उसने कहा कि वह बाथरूम से है, तभी सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे जैसे कि मैं कोई बाथरूम साफ करने वाला हूँ। तभी जिया हंसने लगी और कहने लगी सॉरी भैया, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता, और मैं आपको नॉर्मल तरीके से पुकार रही थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। और फिर उसने पूछा आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम मनीष है। तो जिया बोली अरे यार यह तो बहुत अच्छा नाम है आपका। अब वह थोड़ा दूर हट जाती है और उसे अपने पास बैठने का इशारा करती है, और मनीष वहीं बैठ जाता है। अब वह 4 लीटर कोल्ड ड्रिंक लाया था। उसके बाद वह बिमला से कहता है कि आंटी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, इससे आपको गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वो कहती है मैं ये सब नहीं पीती, और फिर वो जिया को भी
पी लेने को कहता है। वो कहती है हाँ, क्यों नहीं, तो जिया को दे देता है। जिया, भैया आपको 4 लीटर कोल्ड ड्रिंक लाकर अकेले ही पी लेनी चाहिए थी। वो बोला अरे नहीं, आप भी पी लो, वैसे भी यहाँ कहाँ मिलने वाला है। तो सारे लोग हंसने लगे। अभी के लिए सफ़र ऐसे ही शुरू होता है। अब ट्रेन बहुत तेज़ चल रही थी। जलगांव पहुंची, फिर नासिक, उसके बाद ट्रेन चल दी। अब ये लोग जो थे, जिया मीनाक्षी से कहती है यार कोल्ड ड्रिंक ना पीती तो अच्छा रहता। अब बताओ दिक्कत शुरू हो गई, उनको वॉशरूम जाना था। वो बुदबुदाती हुई अपनी मम्मी को बताती है और उठकर जाती है तो देखने लगती है गैलरी में कितनी भीड़ है। वो फिर वापस आकर सीट पर बैठ जाती है। मम्मी को इशारा करती है, मम्मी मुझे जाना है पर भीड़ बहुत है, कैसे जाऊं। मनीष कहता है तो क्या हुआ, चले जाओ, लोग उठ जाएंगे जो बैठे हैं, अब आने जाने नहीं देंगे क्या। अब वो कहती है भैया हमारी कौन सुनेगा, हम तो लेडीज हैं, आप तो जानते ही हो। तब बिमला कहती है भैया अगर आप चले जाते थोड़ा अच्छा होता। तो मनीष कहता है हाँ ठीक है चलो। अब वो आगे जाता है, ये लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब वो गैलरी में जो बैठे थे सबको डांटता है, उनसे कहता है भैया थोड़ा हट जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। सबसे इस तरह बात करते हुए फिर वो उनको वॉशरूम में ले जाता है और वहाँ भी सारे बाथरूम बिजी होते हैं, सिर्फ एक ही खुला होता है और जिया उसमें जाती है। मीनाक्षी और मनीष वहीं खड़े हैं। तभी वहाँ एक लड़का था जो दरवाजे पर बैठा हुआ था। वो जिया को घूर रहा था। मनीष उसे देखता है और कहता है भैया आपने इंसान नहीं देखा क्या, आप डायनासोर के समय से आए हो क्या। अब वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जिया हंसने लगती है। फिर जब वॉशरूम खाली होता है तो ये दोनों चले जाते हैं और उसके बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जिया कहती है कि मम्मी अगर मनीष नहीं जाते तो हम नहीं जा पाते, वहाँ वाकई बहुत भीड़ थी। फिलहाल अब सभी लोग बैठ गए और रात के 10 बज रहे थे। अब सबको लगा कि चलो कुछ खाना खा लिया जाए। तो ये लोग रोटी सब्जी लेकर आए थे। मीनाक्षी और जिया और उसकी माँ बिमला वो अपना अपना खाना लेकर आई। वो कहती है भैया प्लीज़ थोड़ा उधर हो जाओ ताकि हम खाना खा सकें। तब बिमला मनीष से कहती है बेटा तुम कुछ लेकर नहीं आए हो क्या। नहीं नहीं आंटी आप लोग खाओ। तब जिया कहती है अरे हम आपको खिला नहीं रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं आप लाए हो या नहीं। तब वो कहता है नहीं लाया हूँ, लेकिन अब आप लोगों के बीच में कैसे खा सकता हूँ, पता नहीं आप लोग खाते भी हैं या नहीं, इसलिए अच्छा नहीं लगता। जिया बोली क्या आप कुछ ऐसा लाए हो जो हमारे बीच में नहीं खा सकते हो। वो कहता है मैं बिरयानी पैक करवा कर लाया हूँ, चिकन बिरयानी। तब जिया कहती है अरे हम खाते हैं पर मम्मी नहीं खाती है, हम खाते हैं तो तुम खाओ, मम्मी तुम इधर हो जाओ। अब फिर वो मम्मी को उधर घुमा देती है और फिर ये तीनों लोग साथ खाते हैं। अब मनीष जो मुरादाबादी बिरयानी को पैक करके लाया था, जैसे ही वो खोलता है तो पूरा डिब्बा महकने लगता है और उसके बाद वो इन लोगों से भी कहता है कि तुम लोग भी थोड़ा सा खा लो। वो कहती है भैया अगर तुम मेरी रोटी लोगे तभी मैं खाऊंगी, पहले रोटी लो। इस तरह से ये लोग खाना पीना खाते हैं और उसके बाद बारी आती है सोने की। अब वह बीच वाली सीट इन लोगों की थी। एक सीट पर 3 लोग थे, नीचे वाली सीट मनीष की थी। तो वो मनीष से कहते हैं अरे भैया एक काम करो तुम बीच वाली सीट पर आ जाओ और हम नीचे वाली सीट पर कैसे भी बैठेंगे और किसी तरह आगे पीछे हो जाएंगे, क्या करें एक ही टिकट है, तुम्हारे पास टिकट है। तो वो कहता है नहीं आंटी आप बीच वाली अपनी सीट पर आराम से सो सकते हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है, हम इसी पर चले जाएंगे और जब ज़रूरत पड़ी तो मैं फर्श पर सो जाऊंगा, ये सीट पर सो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई वो एक महिला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब जिया की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पास तो कंफर्म टिकट है, तुम फर्श पर कैसे सोओगे। उसने कहा आंटी क्या आपने सुना नहीं, मैं बाथरूम में भी सो सकता हूँ। एक बार फिर से सभी लोग हंसने लगे। अब जिया कहती है ओ भैया आपने फिर वही शुरू कर दिया, अब मैंने जो भी खाया पिया है वो मुझे उल्टी करवा दो, अगर उल्टी हुई तो। ऐसी ही बात करते वो जाते हैं। मीनाक्षी पहले सीट पर आधी लेट जाती है और फिर पूरी फैल जाती है और मनीष बैठा हुआ था और जिया उसके बगल में बैठी हुई थी। अब धीरे धीरे 1 बज जाता है और वो कुछ देर अपने मोबाइल देखते रहे। उसके बाद वो मोबाइल भी रख देते हैं क्योंकि मनीष मोबाइल पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था और उसका दिल कहीं और था। जिया को नींद आने लगी तो वो मनीष के कंधे पर सिर रखकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन फिर हैरान होकर अपना सिर उठा लेती है। मनीष कहता है कोई बात नहीं तुम रख सकती हो। तभी जिया वो आराम से सिर रख लेती है और फिर सोने लगती है। अब जब मनीष देखता है कि वो सो रही है तो उसे संभालने के लिए ताकि वो गिर ना जाए वो पीछे से अपना हाथ उसकी कमर पर डाल देता है। तभी जिया की आंख खुल जाती है तो दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उनकी सांसें तेज हो जाती है। जिया कहती है ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो नींद नहीं आएगी। मनीष कहता है कि सोना क्या ज़रूरी है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं आप गिर ना जाओ। रेखा उससे कहती है कि तुम्हारी हरकतों से नहीं लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है। तभी वो अपना हाथ उठाकर उसकी कमर से हटा देता है और वो कहती है ठीक है डरो मत, लेकिन इससे आगे मत जाना। वो खुद ही उसका हाथ
पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है और कहती है, मुझे संभालने के लिए शुक्रिया। आप क्या काम करते हैं? कहाँ रहते हो? कितने पढ़े लिखे हो? आपके परिवार में कौन-कौन है? आप कितना कमाते हो? धीरे-धीरे उन दोनों के बीच प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है। अब दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए काफ़ी फीलिंग है, लेकिन अब वो बैठे हुए थे। मीनाक्षी सो रही थी। वो ट्रेन के अंदर क्या कर सकते थे? अब अब 2 बज चुके थे। इतने में बिमला उठ जाती है और फिर वो देखती है कि वो दोनों जाग रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। वो झुककर देखती है और कहती है, जिया। जिया सिकुड़ गई और सोने का नाटक करने लगी। फिर वो कहती है, जिया तुम ऊपर आओ, मैं नीचे आती हूँ। मनीष तुरंत फर्श पर लेट जाता है और कहता है, नहीं नहीं आंटी, अभी मैं नीचे सो रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं सो सकते हैं, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। वो चाहता था कि जिया उसके साथ सोए। वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था और एक ही सीट पर रहना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से अपने चप्पल जूते पहन कर लेट जाता है। बिमला उसे देखती है कि हाँ वो सो रहा है, तब वो शांति से सो जाती है और उसके बाद जिया अपना हाथ लटका लेती है और मनीष का हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम सो रहे हो? मनीष उसका हाथ कसकर पकड़ता है और पूछता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तब वो कहती है, उठो और बैठो। वो उठकर बैठ जाते हैं। वो उसे सीट के नीचे से बैग निकालने को कहती है। वो सीट के नीचे से बैग निकालता है और उसमें से एक चादर निकालती है और उसे देती है। वो उसे बिछाने के लिए कहती है और उसके बाद वो उस चादर को फर्श पर फैला लेता है और फिर लेट जाता है। लेकिन फिर वही क्रम आता है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी। कभी वो उठकर बैठ जाता तो कभी वो उठकर बैठ जाती। इस तरह उठक-बैठक करते हुए रात गुजर जाती है। उन दोनों के जीवन की एक बहुत ही यादगार घटना रात गुजर गई। उस ट्रेन को सुबह 5 बजे इटारसी पहुंचना था, उसका स्टॉप वहीं था। लेकिन उससे पहले बिमला उठ जाती है और कहती है, बेटा अगर आप बाथरूम तक का रास्ता साफ कर सकते हो, क्योंकि सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, रात के 4 बज रहे थे। तो वो आगे चला जाता है और वो उसके साथ जाती है और फिर वापस आकर इन लोगों को बुलाती है और कहती है कि जाओ, नहीं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरह ये लोग चले जाते हैं, ये सब कहते हैं और उसके बाद दिन का सफ़र शुरू होता है। ये लोग ट्रेन में बैठते हैं, खाते पीते हैं, बातें करते हैं और ट्रेन अपनी रफ्तार से बनारस की तरफ बढ़ रही थी। खाने का ऑर्डर देना और साथ में खाना खाना, ये सब चल रहा था। ट्रेन को शाम 5 बजे प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहुंचना था, लेकिन वो 3 घंटे देरी से रात 8 बजे पहुंची। अब ये लोग वहां बैठे बैठे थक चुके थे। मनीष खिड़की से बाहर चला जाता है। जिया कहती है, भैया आपको मुझे भी इसी खिड़की से बाहर निकाल लेना चाहिए था, ताकि मैं टहल तो लेती, क्योंकि ट्रेन यहाँ आधे घंटे तक रुकेगी। तो मनीष उनको उस खिड़की से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर ये लोग बाहर जाते हैं, खुशी खुशी खाते पीते हैं और उसके बाद उसी खिड़की से वापस अंदर आ जाते हैं। अब वाराणसी जंक्शन पर उस ट्रेन को पहुंचना था, लेकिन 5 घंटे लेट होने की वजह से वो रात के 12 बजे पहुंचती है। सभी लोग उतर जाते हैं। जिया के मौसा अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन आ चुके थे। अब ये उन दोनों के चेहरे बिछड़ने के वक्त पर बहुत दुखी थे। तो बिमला बोली, बेटा अब आप अपने घर कैसे जाओगे? तो वो बोला, मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। मैं पिंडरा तहसील का रहने वाला हूँ। इस समय मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसी स्टेशन पर रहूँगा, क्योंकि इस समय कोई यातायात का साधन उपलब्ध नहीं होगा और अब मैं सुबह जाऊँगा। तो वो कहती है, बेटा तुम तो सारी रात परेशान हमारी वजह से आप नीचे सोए, अब यहाँ भी आपको पूरी रात मच्छर काटेंगे, कैसे सोओगे? इसलिए एक काम करो, मेरी बहन के घर चले आओ, वहाँ पर चैन से सो जाओ और कल सुबह चले जाना। अब जब यह सुनते ही इन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कहता है, ठीक है आंटी, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने इतना ध्यान दिया। फिर वह कहते हैं, बेटा इसमें कृपा वाली क्या बात है? एक आदमी ही दूसरे आदमी की मदद करता है। अब वह उसके घर पहुंचता है, मेहमान की तरह अच्छा खाना खाता है, अच्छे बिस्तर पर बैठता है और सो जाता है। और फिर सुबह 10 बज चुके होते हैं। सोने के बाद वह नहाते हैं और अच्छा सा नाश्ता करते हैं, जो कि उनकी आंटी और उनकी बेटी बनाती है। और फिर उसके बाद वह घूमने चले जाते हैं। वो लोग एक प्लान बनाते हैं। जिया उसे फोर्स करती है और कहती है, प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करो, आप शाम को निकल सकते हो। बिमला कहती है, हाँ बेटा आप शाम को जा सकते हो, हम लोग बनारस घूमने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, थोड़ा घूम लो। मनीष ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पहले ही घूम चुका हूँ, पर मैं आप लोगों के साथ तो घूम ही सकता हूँ। अब वो पूरा दिन घूमता रहता है और इसी बीच जिया और उसकी मौसी की बेटी, उन दोनों को ये बात पता चल जाती है कि मनीष और जिया के बीच क्या चल रहा है। अब वो उन लोगों की फ़ोटो लेती है और उनका मजाक बनाती है और उसके बाद शाम हो जाती है। मनीष अपने घर चला जाता है। जब वो जाने वाला होता है तो जिया की आंखें आंसू से भर आती है। ऐसा ही मनीष के साथ होता है। बिमला कहती है, बेटा हम अभी 15 दिन रुकेंगे और घूम कर जाएंगे, आप बहुत अच्छे इंसान हो, कभी आना घर। वो कहता है, आंटी अगर मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा, पर मुझे सिर्फ 15 दिन रुकना है, उसके बाद मुझे मुंबई भी जाना है।
अब उसे 2 महीने रुकना था, पर वो 15 दिन कहता है ताकि वो जिया के साथ रह सके। अब जाने का मौका आ गया, मनीष वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो जिया को फ़ोन करता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। जिया कहती है, "फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है।" 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन मनीष अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचता है और जिया को देखते ही उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिया को मौका मिलते ही वो उसे गले लगा लेती है और कहती है, "तुम बहुत दिनों के बाद आए हो। क्या पता ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होती।" लेकिन उसके बाद जो होता है वो पूरा दिन चलता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। ठीक 20 दिन बाद ये चारों लोग फिर से उसी वाराणसी जंक्शन पर इकट्ठे हुए, क्योंकि अब वो वापस से मुंबई जा रहे थे। इस बार उनकी टिकट एसी की थी और चारों के पास कंफर्म टिकट थे। एक बार फिर मस्ती करते हुए वो वापस जाते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जिया और मनीष लगातार फ़ोन पर बातें करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और वो एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए और अब दोनों शादी करना चाहते हैं। इस घटना को 3 महीने बीत चुके हैं। अप्रैल मई से शुरू हुई कहानी अब सितंबर में है। अब वो दोनों ने शादी कर ली है और दोनों शादी करके अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।